The fight which we started an year back, lots of people have converted, Narsi Monji. यस, चलो तो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, ओके, सीए इंटर। देखो ना इशू, देखो बट ऐसा ड्रॉपिंग का बात नहीं है, बात है कि तुम्हारे सीए का जो पार्ट था वो किस चीज से बेसिकली क्या इशू है, दैट इज अ मोर मोर थिंग हियर दैट इज रिक्वायर्ड, ओके। क्या उसके तुम्हारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो क्लियर करने में, वो डिस्कस करो ना, वो सोचो, वो एनालाइज करो। एक मिनट रुक जाओ। बहुत बढ़िया। Yes, all set now. I am Kashipur baby. I am a ठीक ही है, ओकेश ओकेश। अरे बाप रे, ऐसे से मत लिखा करो भैया, इतना लंबा। आज से आरसी पढ़ा रहे हो। My tier 3 MBA college classes will start in June, so that till that if I don't do job or internship and just do courses and non-expensive certifications, will that be good enough to cover gap in my profile and get 21 interested in finance? My tier 3 MBA college class starts, so that if I don't worry। एक ही जगह कितना लिख दिया हो? अरे भैया थोड़ा सा ना आगे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है, आगे लाइफ में। तुम लोग को ना दुनिया में तुम लोग को हर चीज सब कुछ तुम लोग को फ्री फ्री चाहिए सर, फ्री सर, नॉन एक्सपेंसिव सर। अब पैसा पैकेज वैसे ले लेना, मेरे को 2 लाख से आई वांट जस्ट नॉन एक्सपेंसिव पैकेज। आई डोंट वांट यू टू बी बर्डन ऑन, आई डोंट वांट यू टू बी लाइक, आई डोंट वांट टू बी बर्डन ऑन योर कंपनी। जस्ट गिव मी अ 2 लाख पैकेज ईयरली, आई एम वेरी फाइन विद दैट। दैट विल गो विद माय बेसिक नेसेसिटी। हाँ, ऐसा उस पैकेज में से ले लोगे ना, तो हमेशा थोड़ी तुमको हमेशा सर हमेशा नॉन एक्सपेंसिव चाहिए होता है, हमेशा फ्री चाहिए होता है। थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा लोन्स लो, लोन पे काम करो, थोड़ा सर्टिफिकेशन हासिल करो, ठीक है, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा करना पड़ेगा ना, अदरवाइज सब ऐसे चलेगा पूरा। सब कुछ तुम लोग को सर सब कुछ फ्री चाहिए सर। हमको एमबीए का प्रिपरेशन फ्री करा दो, हमको एमबीए के कॉलेज का फीस बहुत कम हो, हमको बेस्ट आरओआई मिल जाए, ठीक है, सब कुछ फ्री चाहिए, लेकिन हमको पैकेज पैकेज चाहिए हमको 20 लाख का। ये भी मत मांगो ना, बोलोगे सर मेरा पैकेज 5 लाख में हो जाएगा। अननेसेसरी 15 लाख रुपए क्यों 20 लाख रुपए दे रहे हो? 5-5 लाख में 4 लोग एम्प्लॉय करो, 4 लोग एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। उससे तुम्हारा कहाँ जाता है सोशल सर्विस? हाँ, जब ये वाला पॉइंट आता है तो कि सर मेरे को एम्प्लॉय कर लो, आई एम सर आई 5 लाख में मेरा काम हो जाएगा। 4 लोग को और एम्प्लॉय करो, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट घट जाएगा इंडिया का। तुम लोग का ना सब कुछ वही बोलना कि एक वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट हो जाता है कि सब जस्ट लाइक फ्री 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 हैबिट हो जाता है। थोड़ा रिस्क लो यार, थोड़ा मार्केट में थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़े पैसे खर्च करो, थोड़ा सर्टिफिकेशन लो, तभी ना तुम, ये एक साइकिल है। अब तुम सब कुछ फ्री चाहते हो, तुम जिसे सीखोगे तुमको तेरे फ्री में सिखाएगा वो, उसको पैसा नहीं चाहिए। तुम सर्टिफिकेशन करो, तुम पैसा दो कॉलेज को, तुम फिर तुम अपने आप को अप स्किल करो, ठीक है, जिसने अप स्किल हो गए तुमको पैसा, तुमको अप स्किल किया वो भी पैसा कमाएगा, तुम पैसा कमाओगे, पूरा एक साइकिल है। ये साइकिल चलते जाता है, ये साइकिल ऑलवेज, दिस साइकिल विल मूव ऑन, ठीक है। तुम्हें ही बोल रहा हूँ रोनित, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा अब आगे बढ़ो लाइफ में, ओके। स्पेंड समथिंग, डू समथिंग गुड, कुछ अच्छा सर्टिफिकेशंस करो, ठीक है, थोड़ा अच्छा ये करो। नहीं, सीएफए तो करना है। अगर तुम एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हो तो सीएफए लेवल वन तो करना है। आज नहीं करना तो 6 महीने बाद कर, लेकिन करना है, ठीक है, देयर इज नो अदर ऑप्शन टू इट। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो हम लोग बेसिकली कहाँ पे थे कल, ध्यान देना। तो हम लोग हाँ वही बता रहा हूँ हम लोग। तो यस्टरडे व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज, तो हम लोग बेसिकली कल यस्टरडे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है,
एक क्विक रिकैप यस्टरडे का कि हम लोग को ना एक फॉर अ गुड एमबीए, फॉर अ गुड लाइक हमारा फेज 2 प्रिपरेशन, हमारा दो चीज काम आएगा. फर्स्ट चीज आई एम लुकिंग एट द जैन फैब ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है, जैन फैब ऑफ 2024, वेयर आई विल बी गिविंग माय इंटरव्यूज. तो इंटरव्यूज देने के लिए हम अपना अपने पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं. मैंने क्या बताया कि आउट ऑफ 100 आपका मैक्सिमम होता है स्कोर, है ना. तो आउट ऑफ 100 अगर आपका आपका काउंट किया जाता है, few marks goes for like 60 marks maybe may go to CAT on an average, 20 mark will go to GDPI, let's say 20 mark will go for profiling like that, 10 mark for profiling, ऐसे चलते रहता है, 10 for CATs, काइंड ऑफ ऐसा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो मैंने बोला कि हमको जैन फैब में हमको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग हमें क्या करना है आफ्टर दैट, सेकेंड थिंग हमारा टारगेट क्या है कि सितंबर अक्टूबर, ये भी एक बहुत क्रूशियल पीरियड है, सितंबर अक्टूबर 2024 का, जब तुम नेक्स्ट ईयर एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले चुके होगे और समर प्लेसमेंट्स के लिए तुम्हारा सीवी बन रहा होगा. समर प्लेसमेंट्स के लिए तुम्हारा सीवी बन रहा होगा, ठीक है. तो ये दोनों चीजों को दिमाग में रखनी है. ये टू थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड हियर विद कैट प्रिपरेशन. ओके, सो ये चीज रखने थोड़ा टाइम है मेरे पास, क्योंकि इसके लिए हम लोग नेक्स्ट ईयर जब आपका फरवरी में इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, तो आफ्टर फरवरी कैन बी वेरी एग्रेसिव, ठीक है. आफ्टर नेक्स्ट ईयर फरवरी आप यहाँ पे काफी एग्रेसिवली जा सकते हो, कैन गो एग्रेसिवली एंड कैन मेक योर सीवी वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेक्स्ट 4-5 मंथ्स. ओके, जब नॉट एग्जैक्टली इतना टाइम तो नहीं है, क्योंकि आपका सेशन जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा. तो जुलाई में आपका एमबीए सेशन स्टार्ट हो जाता है और 1 से 2 महीने के बाद आपका समर प्लेसमेंट का सीवी बन जाता है. दैट इज, तो आपके पास फैब टू जुलाई का टाइम होगा. मैं बोलूं फैब में इंटरव्यूज रहते हैं, मार्च टू जुलाई का टाइम होगा. तो मार्च टू जुलाई लाइक 4-5 मंथ्स का टाइम है. इस समय सीवी को काफी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं सीवी को, ठीक है. इसमें पूरा सीवी को पिलाया जाएगा बॉर्नविटा वगैरह, उस टाइम में सीवी स्ट्रॉन्ग बन जाता है मार्च टू जुलाई के टाइम में. बट अभी हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा टिल जैन फैब 2024. हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका क्या करें, इस चीज का. ओके, तो एक तुमको मैं एक तुम लोग को अभी लेकर आया हूँ सैंपल सीवी, ठीक है. तुम लोग को अभी सबको बना लेना चाहिए, जिनका कुछ भी ऐड नहीं था उसमें ऐड कर पाओगे. आई जस्ट पुट अ सैंपल सीवी. हाउ अ सीवी लुक्स लाइक, आई टेल यू. हो गया अपलोड या? Sir, can we do a job of different field like customer service and we want to an MBA from different field like finance? बिल्कुल कर सकते हैं. मैंने कि तुमको क्या बताया, तुमको ना अपना इंटरेस्ट प्रूव करना होता है. अभी अभी लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि एक बीटेक का फ्रेशर बंदा था, उसको फाइनेंस में एसपीएन से कॉल आ गया था, तो कन्वर्ट कराए थे ना यार, हो गया कन्वर्ट, उसका पढ़ भी रहा है. एक लड़की थी, वो भी उसने बीटेक किया था, उसको वो एज अ फ्रेशर मार्केटिंग में गई एसपीएन में. ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ तुमको अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ता है. हैव टू शो द इंटरेस्ट एक्चुअली, ये बहुत जरूरी है. ओके, लेट मी अपलोड दैट सैंपल सीवी. हाँ यस, आगे अपलोड करते हैं इसको. यही डर से एमबीबीएस ही हुआ ना. रिस्क तो लाइफ लेना पड़ेगा जिंदगी में. टेक रिस्क, हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. देखो, तो ये तुम लोग का ना, ये तुम लोग को बनाना चाहिए. तुम लोग यू नीड टू मेक दिस सैंपल सीवी हियर, ठीक है. तो तुम मान लो, तो ये तुम्हारा कितना है, तुम्हारा ये तुम्हारा CV, ये तुम्हारा सैंपल सीवी है. ऑल ऑफ यू शुड मेक दिस, ऐसा बनाना चाहिए तुम लोग को. ओके, भले भी कुछ भी तुम्हारा प्रोफाइल नहीं है, ठीक है, बट तुम्हें तो बनाना चाहिए. तो यू कैन मेक दिस योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10-12, जिसका बीकॉम है, जिसका बीटेक है, कर लेना अपना यहाँ पे, ठीक है. अब तुमको ना यहाँ पे तुमको, अब वही तुमको बता रहा हूँ, यही चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. इसे तुमको बोला कि बनाना पड़ेगा.
ऐसा नहीं है खुशी, आई कम टू दैट, बी स्पेसिफिक क्या बोलना चाह रही है। ओके, अभी लेट मी जस्ट कम हियर यार। तो देखो यहाँ जैसे अब तुमको ना ये तुमको फिल करना है, ठीक है, भले अभी तक है नहीं, राइट। तो ऐसा तो अब तुमको ये अकेडमिक अचीवमेंट तुमको कुछ फिल करना है, तुमको कुछ इंटर्नशिप्स फिल करना है, तुमको कुछ वर्केक्स पे, अब वर्केक्स बहुत लोगों को, फ्रेशर लोग का कॉलम नहीं होता वर्केक्स का, तो फ्रेशर लोग को वर्केक्स नहीं होता, तो फ्रेशर लोग यहाँ पे ज्यादा पॉइंट लिखते हैं, दे ऐड हियर। ओके, देन positions of responsibility you need to add here a bit now, and your extra curricular achievements, ठीक है। अब हमको ना यहीं पे हमको हमको कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बेसिकली ऐड करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, हाँ मुझे पता है बहुत लोगों का कुछ नहीं होगा, ठीक है, और बहुत लोगों का कुछ होता भी नहीं है इसमें, बट हमको यही कहाँ करना है, ऐड करना है, सो दैट कि हम जब जनवरी फेब 2024 तक आए, ठीक है, तो आई हैव सम 50% पॉइंट टू फिल, और सितंबर अक्टूबर आते आते इसको हम 100% कर लें। ओके, हमें धीरे इस पे काम करना है, ठीक है। नहीं अभी थोड़ा थोड़ा काम करेंगे इस पे, अब जो अरे जो बिल्कुल इनका गैप है उनके लिए बोल रहा हूँ मैंने। अब देखो एक ही चीज ना, अब वही ना, फिर आ जाओगे वापस से वही कल का कंटिन्यूड सेशन, मैंने कल ही तुम लोगों को बताया ये चीज। अब एक ही चीज तो बार बार पूछा, आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग। मैंने बोला कि जो लोग एज अ फ्रेशर बीटेक कर रहे हैं और या बीकॉम कर रहे हैं, ऑलरेडी तुम लोग कॉलेज में इंटर्नशिप किए रहते हो, जो लोग अभी फ्रेशर हैं, जो लोग अभी बिल्कुल कैट 23 या 24 में ग्रेजुएट करेंगे, उनके लिए ज्यादा पंगा नहीं है, पंगा ज्यादा गैप पे के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी काफी कुछ रहेगा फिल करने के लिए। ओके, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे पंगा, अब यहाँ पे तुमको ऐड क्या करना है, ठीक है, व्हाट वेयर यू नीड टू ऐड दिस पॉइंट्स हियर, ठीक है। ये आया, हाँ। तो अब देखो हमारा बेसिकली क्या है कि ये हमारा, अब ये धीरे धीरे बनेगा ये चीज यहाँ पे। सुना, अब देखो व्हाट आर अकेडमिक अचीवमेंट्स, राइट। अब तुम्हारा अकेडमिक अचीवमेंट्स में क्या आता है, ठीक है। अब अभी तक मान लो तुम्हारा अकेडमिक अचीवमेंट्स नहीं होगा, ऑब्वियसली बहुत लोग का नहीं होता है, मे बी नहीं भी होगा, ठीक है। बट तुमको ना यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे तुमको ऐड करनी होती है, जो हम धीरे धीरे बाद में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब व्हाट यू कैन से दैट कि आपका जो भी यहाँ पे अगर आपका कुछ कैट का परसेंटाइल है ना, यू कैन मेंशन योर समथिंग कैट परसेंटाइल, यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तुम कॉलेज में कि तुम अपने फ्यूचर में, भाई हमने यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा किसी आई में एडमिशन हो गया या कोई टॉप 20 कॉलेज में एडमिशन हो गया, वहां पे ये मेंशन कर सकते हैं, ये मेरा एकेडमिक अचीवमेंट है, राइट। मैं तुमको आगे गाइड करूंगा, स्लोली आई विल गाइड यू अबाउट दीस थिंग्स हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ना कुछ क्विजेस वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। सो बहुत सारा ऐसा चीजें हैं, लाइक यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्विजेस कंडक्ट करता है, मैं सबको बाद में बोलता हूँ करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ना क्विज कंडक्ट करता है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई इन माइक्रोसॉफ्ट के क्विज में ना मैं टॉप 20 में आया था, टॉप 30 में आया था ना, वो सब, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि धीरे धीरे इनको फिल करने का काम करना पड़ता है, इट इज द पॉइंट, राइट। हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारा कोई अच्छा, अगर तुम्हारा कुछ भी यहाँ पे अच्छा अचीवमेंट है, तो बिल्कुल उस अचीवमेंट को किसी ने ओलंपियाड क्लियर किया होगा, ठीक है, किसी ने आपका यहाँ पे कुछ तुम्हारा क्या बोलते हैं, तो वो कोई सर्टिफिकेट मिला होगा कहीं से, किसी ने एनएससी क्लियर किया, कुछ भी होगा। सो ऑल दैट यू कैन पुट हियर, और किसी आप यहाँ पे सारा चीज डाल सकते हो यहाँ पे, ऑल दोस थिंग्स। करेक्ट करेक्ट, मतलब कुछ डिसेंट अचीवमेंट होना चाहिए, ठीक है। हाँ श्रेय से मोड़ डाल देना, ठीक है। अब इसके बाद जब तुम्हारा, अब ये चीज तो तुम फिल नहीं कर पाओगे, अब तुमको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए इंटर्नशिप, तो मैं बोल रहा था कि कोई 6 महीने का एक इंटर्नशिप करेगा, तो 6 मंथ्स का एक इंटर्नशिप से काम नहीं होता। हमें यहाँ पे ना बेटर है कि हम यहाँ पे एक एक महीने का 2 या 3 इंटर्नशिप कर ले, ठीक है। तो हम इसको धीरे धीरे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कैट तक तुमने 1 या 2 कर लिया, कैट के बाद तुमने 1 या 2 कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 इंटर्नशिप कैन फिल लिया तुमने जो काम किया था। ओके, जो लोग जिनका वर्किंग से तो फिल कर ही लेंगे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मैं डाल रहा हूँ ना, जो भी तुम डाल सकते हो, जो हाँ से तुम्हारा, जहां से तुम्हारा अकेडमिक अचीवमेंट टू सर्टिफिकेट टू सपोर्ट, राइट, ऐसा अकेडमिक अचीवमेंट जिसको सर्टिफिकेट सपोर्ट करता हो, यू नीड टू पुट हियर।
ठीक है। नहीं बिल्कुल ऐसा कोई पेड जरूरी नहीं है। ओके, ऐसा ऐसा इंटर्नशिप जिसको सर्टिफिकेट सपोर्ट करता हो, दैट्स इट, राइट। जो लोग वर्क एक्स में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वर्क एक्स में 2-3 चीज लेके चल कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ कोर्सेज भी वही इंटर्नशिप यहाँ पे लिखते हो, या यहाँ पे आप लिखते हो सर्टिफिकेशन लिख लेते हो जो आपने किया है। ओके, यू पुट हियर। अब यहाँ पे 2-3 चीज यहाँ पे पता है क्या ट्राई करते हो कि आपको ना कुछ कॉलेज से निकल के आ जाए। ठीक है, अब कॉलेज का बेसिकली एग्जांपल क्या है कि किसी ने कुछ कॉलेज कहीं से 1-2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर मिल जाता है कॉलेज का, या लेटर हेड मिल जाता है जिसपे आप बोलो कि हम स्कूल में ये हेड थे, हमने ये किया है। ठीक है, हमने कल्चरल कमेटी को हेड किया है, हमने स्पोर्ट्स कमेटी को हेड किया है। ऐसा कुछ ना, कहीं से कुछ लेटर वगैरह अगर मिल जाता है कहीं से आपके कॉलेज से, अगर आपने किया है कुछ काम, तो वो चीज काफी तुम्हारा इंपॉर्टेंट अच्छा चीज आ जाता है यहाँ पे, जैसा गुड थिंग यू कैन पुट हियर एक्चुअली। ठीक है, नॉट रिसर्च पेपर, इज मोर ऑफ अकेडमिक, अगर तुम्हारा कोई अचीवमेंट है तो, नॉट एग्जैक्टली रिसर्च पेपर्स। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कुछ भी। अगर तुम मुझे कुछ अच्छा खेला है बैडमिंटन में, तुमने कोई छोटा मोटा स्कॉलरशिप जीता है, ठीक है, तुमने कुछ यहाँ पे तुम्हारा कोई यहाँ पे क्या है, तुमने कोई डिबेट जीता है, तुमने कोई क्विज जीता है, तो ये तो अभी इतना फिल नहीं होता, तो इसको हम लोग बाद में काम करते हैं। तो ये जो एक पोर्शन है, इसको हम लोग आराम से आफ्टर कैट काम कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर कैट एंड इंटरव्यूज उस पर काम करते हैं। यस, अगर किसी का नहीं है ना, तो इस वाले पोर्शन पे आराम से कैट और इंटरव्यूज के बाद काम करते हैं। व्हाट यू नीड टू ऐड एक्स्ट्रा करिकुलर, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब है कि तुमने कोई स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कोई कहीं परफॉर्म किया होगा, कोई सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होगा, या तुम्हारे पास कोई तुमने कोई सोशल एनजीओ के लिए काम किया है, तो तुम्हारा एनजीओ भी आ जाता है यहाँ पे। सो थिंग्स लाइक एनजीओ, स्पोर्ट्स विल कम हियर। ठीक है, दीज थिंग्स कैन, हाँ ऑब्वियसली कोई सब कुछ आ सकता है, स्पोर्ट्स आ सकता है, तुम्हारे यहाँ पे कोई डिबेट है, कोई क्विज है। ठीक है, सो डिबेट है, क्विज है, कुछ भी। वेट लॉस मेंशन नहीं करेंगे तो तुमको उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना, यू नीड सर्टिफिकेट टू सपोर्ट दैट। ठीक है, ठीक है, अरे फिक्स से नहीं होता। ओके सो रख लेना, कुछ लास्ट नहीं मिले देखा जाएगा। मैं अभी मैंने किसी ने मेंशन तो किया नहीं है अलास। ठीक है, और तुम्हारा बेसिकली क्या है, पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमने किसी क्लब में कुछ काम किया होगा अपने कॉलेजेस में, तुमने किसी क्लब में काम किया होगा। जैसे बहुत लोग अपने अपने कॉलेज में काम करते हैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, बहुत अपने कॉलेज में काम करते हैं स्टूडेंट्स काउंसिल में, स्पोर्ट्स कमेटी को हेड करते हैं। ठीक है, जो कॉलेज का कमिटीज होता है कुछ कुछ उसमें हेड करते हैं ना। तो कहीं से भी ना ये बहुत इजीली मिल जाता है थोड़ा बड़ा। ठीक है, थोड़ा बड़ा अगर तुमने अगर काम भी किया मिल जाता है। कॉलेज से लेटर रिकमेंडेशन, कॉलेज के लेटर पे एप्लीकेशन, भाई स्पोर्ट्स कमेटी में एक्टिव पार्टिसिपेट किया है उस टाइप का, तो तुम कुछ यहाँ पे तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, अरे बाद में भी ऐड करते हैं बाबा, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करने मतलब कुछ स्कूल में कहीं कुछ काम किया होगा। ठीक है, तो इधर इन स्कूल, या बताऊंगा फिर बाद में, अगर अगर नहीं किया तो छोड़ देना। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा बाद में कैसे करेंगे फिर। ओके, अगर अभी तक कुछ भी काम नहीं किया किसी इस फील्ड में, तो आई टेल यू बाद में कैसे करते हैं। ठीक है, आफ्टर कैट, अभी इस पे काम नहीं करना है। तो हम लोग का बेसिकली काम क्या है कि अभी हमें फोकस कहाँ पे करना है, माई फोकस इज ऑन दिस पार्ट बेसिकली। तो आपका जो मेजर फोकस बना ना इस पार्ट पे है। ठीक है, समझना गई थी यहाँ पे। अभी बिफोर कैट, सब कुछ समझना, ध्यान सुनना यहाँ पे। बिफोर कैट ना मेरा मेजर फोकस था बेसिकली इस पार्ट पे है, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशंस एंड वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर काम नहीं किया तो लिख सकते हैं बट सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, झूठ लिख सकते हैं लेकिन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेट्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। ओके, ये तुमको काम करना है अभी से, अभी से थोड़ा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, अभी वो वाईटी चैनल, अभी अभी तो मैंने एक कल ही परसों किसी का मैंने मॉक पे ही लिया है। उसका कोई वाईटी चैनल था विद सम 4200 सब्सक्राइबर्स। तो उसने बोला कि सर मैंने यहाँ पे अलग अलग ब्रांड को प्रमोट किया है, मीवी को प्रमोट किया है, किसी किसी ब्रांड को प्रमोट किया है। ठीक है, तो वाईटी चैनल लिख सकते हैं यहाँ पे। किसी का इंस्टाग्राम चैनल होता है विद गुड गुड फॉलोवर्स, तुम्हारे आ जाते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। एनजीओ में तुमने कोई काम किया है वो आ जाता है। ठीक है, हाँ सब कुछ जितना, अरे देखो जितना सर्टिफिकेट सब डाल देंगे। ठीक है, वेबिनार का सर्टिफिकेट सब सीवी सब डाल देंगे, सीवी में भर देंगे सीवी को। ये सर्टिफिकेट मिला ये भी काउंट कर लेंगे, ये मिला वो भी काउंट कर लेंगे, सब काउंट कर लेंगे। ठीक है, अपने सीवी में। ओके, तो हमें बेसिकली क्या करना है, सो आई हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट हियर, दिस इज द पार्ट आई नीड टू फोकस। ठीक है, बाकी इस पे हम लोग बाद में फोकस करेंगे, बाद में इस पे फोकस करेंगे, राइट।
हमें फोकस करना है इस पार्ट पे, इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस पे, ठीक है। तो ट्राई करोगे दो तीन अप स्किलिंग का कोर्स करो, एक दो छोटा इंटर्नशिप करो और इसको फिल करना स्टार्ट करो, इन दोनों इन कॉलम को, ओके। इसको बड़ा बनाएंगे, बाद में इसको देखते हैं, इसको आफ्टर कैट देखते हैं इसको, ओके। हाँ, तो जिसका है वो बहुत बढ़िया बात है यार, दैट्स वेरी गुड। तुमने नेशनल खेला है, तुमने डिस्ट्रिक्ट खेला है, तुमने कोई कंपटीशन जीता है, सब लिख सकते हो यहाँ पे, सर्टिफिकेट है तो ऑल गुड। एग्जाम्पल जो आप लोग कल बोल रहे थे, यही एग्जाम तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, तुमने अगर तुम बोलोगे सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, यू कैन पुट हियर डिजिटल मार्केटिंग का मैंने यूडेमी से कोर्स किया है, आई हैव कंप्लीटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड सर्टिफाइड, लिख सकते हो यहाँ पे। मैंने एसईओ का कोर्स किया है, लिख दोगे यहाँ पे, लोग मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। मैंने एलटीएस का कोर्स, लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है, सर्टिफिकेशन में, ठीक है। तो वहां किसी ने किया होगा सर मैंने फाइनेंस का कोर्स किया है, लिख दोगे यहाँ पे, जो मिला है सर्टिफिकेट। मैंने बेसिक लेवल का इन्वेस्टमेंट का कोर्स किया है, लिखोगे यहाँ पे। तो यही सब होता है, यही सब फिल करना होता है, यही सब फिल करना होता है यहाँ पे। तुमने एक्सेल कोर्स किया है, एक्सेल का, तो एक्सेल तुमने कोर्स किया, लिख दोगे यहाँ पे एक्सेल पे, है ना। बिल्कुल डाल सकते हैं एनोनिमस। यही यही डिस्कस करें, ठीक है लोग, अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं हरमीत यार, ओके। सो दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर नाउ। तो हम लोग इसी चीज पे हमें काम करना है, ठीक है। अब इस पे काम करने का आपका तरीका बेसिकली क्या होता है कि हाउ यू आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। तो अभी आप अपना एक एक चीज कर लीजिए, ठीक है। अरे सुनो ना, तुम लोग छोड़ दो ना फिर, कुछ मत करो, आगे भी कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। उसका क्यों कुछ करना, सर अभी तक लाइफ में कुछ नहीं किया, क्या करें, कुछ मत करो, आगे भी कुछ मत ना करो लाइफ में, ठीक है, छोड़ दो। क्यों कर रहे हो फिर, क्यों तैयारी कर रहे हो, वो भी नहीं किया। तो बता तो रहा हूँ कि कैसे आगे मूव करोगे। सर कुछ नहीं किया सर लाइफ में, सर मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। अब कर रोते रहो बैठ के। आगे बढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आगे बढ़ो लाइफ में, प्रिपरेशन करना है, कैट में अच्छा मार्क्स लाना है, प्रोफाइल अच्छा करना है, नहीं वहां नहीं, सर मैंने रोते रहो फिर फिर रोने मेरे रोने क्या है। रोज तुम साथ के और जाके बाहर रोड पे और 4 लोग रो रहे हैं, तुम भी अगर मुझे जाएंगे सर 5 लोग रो, तुम लोग 4 लोग रो रहे हो और मैं भी रहूंगा, 5 लोग रोते हैं बैठ के, ओके। यही काम करो। तो रोने का तो कोई लिमिट नहीं है ना, सब लोग रो ही रहे हैं बैठ के अपनी जिंदगी में, तुम भी ऐड कर लो उनको, ठीक है। देखो सब अभी अभी तुम बनाओ ना खाली एक ग्रुप, इससे देखो एक ग्रुप बन जाएगा। तुम अभी तुरंत तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप भर जाएगा। तुम बना दो टेलीग्राम ग्रुप पे ना, those who are nothing achieve nothing in life please join this WhatsApp, we will discuss what to do। ऐसा करके लिख दो व्हाट्सएप ग्रुप पे, किसी ग्रुप में 2 मिनट में भर जाएगा पूरा 250 ग्रुप। रोने वालों को कमी नहीं, रोने वाले लोग का। वही तुम्हारा, वही तुम उल्टा, वही ना, तो वही तुम सेकंड ग्रुप बनाओ। इन्होंने फर्स्ट ग्रुप बनाया, 2 मिनट 250 लोग बढ़ जाएंगे, तुम सेकंड ग्रुप बनाओ, ठीक है। लेट्स वर्क हार्ड, we'll discuss in how to work hard, those who have not done good in life, let's discuss how to do it further। तुम देखना तुमको 50 लोग भी नहीं मिलेंगे एक दिन के बाद, ठीक है। 50 लोग भी नहीं मिलेंगे तुमको एक दिन के बाद भी, ठीक है। कि तुमको कि वहां पे तुमको वर्क हार्ड करना, ये तो नहीं। कुछ शॉर्टकट बताओ कि रोना है तो रोएंगे, ठीक है। कुछ शॉर्टकट है बताओ, तो अगर 30 डेज में मेरे को मिल जाए 1 लाख रुपए की सैलरी, वो बताओ, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं लेना, ये सबको बताएगा तो, ओके। तो यही जिंदगी है, ओके। हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नाउ कि लेट्स वर्क ऑन लिटिल बिट दीस थिंग्स। सबको तुम लोग ना एक एक छोटा टारगेट पे काम करो, ठीक है। टारगेट गाइस, एक टारगेट लेके काम करते हैं, ठीक है। टारगेट क्या लेते हैं ना, कि अभी हमारे पास ना, अभी थोड़ा मॉडरेट चल रहा है अपना प्रिपरेशन, राइट है ना। अभी फरवरी, अभी बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा तो टाइम ये नहीं है। तो फरवरी से लेके अब एक टारगेट लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग का मॉक का जो फेज होगा ना, जुलाई के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है, एकदम इंटेंस लास्ट 4 मंथ मॉक्स, राइट। तो मिड फैब से लेकर, तो आपके पास करीब अभी मिड फैब से लेकर ना आपके पास जुलाई, लेट्स हमारे पास जुलाई एंड तक का टाइम है, ओके। सो इन दिस बेसिकली ट्राई टू डू इन दिस 5 मंथ्स नो, ओके। ट्राई करो कि हम ना यहाँ पे अपने सबको ही, आप लोग अपने आप में एक या दो कोई अप स्किलिंग का कोर्स अपने इंटरेस्ट का, ठीक है, अपने इंटरेस्ट का। लेट्स ऐड टू इज फाइन, राइट, टू शुड बी फाइन। लेट्स ऐड 2 अप स्किलिंग का कोर्सेस, ओके। 2 मींस मतलब, अब देखो बहुत तुमको पता है ना, बहुत छोटे कोर्सेज होते हैं। अगर तुमको करना है डिजिटल मार्केटिंग, जाओगे यूडेमी पे जाओगे या जाओगे कोर्सेरा पे, तो 12 घंटे का एक कोर्स होता है, 20 आवर्स का एक कोर्स होता है ना, वेरी स्मॉल कोर्स है, 2 कोर्स तो कर ही सकते हैं, ओके। यूडेमी कल ही तो बताया है यार, कल ही तो बताया है, हर दिन कोर्सेर, यूडेमी, कोर्सेरा, अपग्रेड, ये सब कर सकते हो, ठीक है, इनके साथ मिलके, ओके। कैन जस्ट सर्च फॉर रेलेवेंसी।
अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को मार्केटिंग में करना है तो डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, एनालिटिक्स है। बहुत लोग ये कोर्स कर चुके हैं। जो लोग ये कोर्स कर चुके हैं, ठीक है, जो लोग ये कोर्स कर चुके हैं, ओके, वो लोग सर्च फॉर सम लाइव इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स होता है, इंटर्नशिप्स कहाँ पे होता है? इंटर्नशिप आपका होता है इंडीड में। इंडीड में इंटर्नशिप्स होता है। लिंक्डइन पे बहुत भीड़ होती है, लिंक्डइन में बहुत ब्लेम मत करना, लिंक्डइन बहुत भीड़ होती है, ठीक है। इंडीड पे मिल जाएगा तुमको, इंटर्नशाला मिल जाएगा, छोटा मोटा इंटर्नशिप इंटर्नशाला पे तो मिल ही जाएगा, ठीक है। इंडीड पे अच्छा मिलता है, इंडीड पे। तो छोटा सा 1 महीने का इंटर्नशिप टाइप का करते हैं सिमरन एंड में, ठीक है। तो 1 महीने का, या तुम्हारा ना, गिव मी अ मैसेज आल्सो, ओके। तो यहाँ पे एक छोटा इंटर्नशिप, राइट, इस इंटर्नशिप में भी 1 मंथ, 1 मंथ का इंटर्नशिप, ठीक है। तो लेट्स टारगेट क्या करते हैं कि 1 मंथ का 2 इंटर्नशिप करने हैं, जो जिनका भी अच्छा खासा गैप ईयर, स्पेशली जिनका गैप ईयर चला है, जो लोग 2021 और 22 पास आउट हैं स्पेशली, ठीक है, और जिनका गैप ईयर चल रहा है, ओके, या जिनके पास टाइम अभी, जिनका प्रोफाइल अच्छा नहीं है, उनको, वो लोग हम लोग एक टारगेट करते हैं कि 2 अपस्किलिंग का कोर्स करते हैं, 12 घंटे और 20 घंटे टाइप का, बहुत छोटा छोटा सा, और डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, और लाइव इंटर्नशिप करते हैं, एटलीस्ट वन लाइव इंटर्नशिप करते हैं 1 महीने का ही, ठीक है। लेट्स ट्राई टू स्टार्ट समथिंग, कुछ तो अपने सीवी को अच्छा बढ़ाने की तरफ एक स्टेप लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है। नॉलेज सर्टिफिकेट भी चाहिए इंटर्नशिप का, वहां पे तो मुझे सर्टिफिकेट दे दोगे? सही है, सर्टिफिकेट मैं तो ला दूं, 50 सर्टिफिकेट ला दूं मैं, ठीक है। सर्टिफिकेट का क्या भाव है इंडिया में? 50 सर्टिफिकेट लो आप, मेरे पास 50 सर्टिफिकेट है, और सब क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे तो हाँ, ऑनलाइन चलेगा, कोई इशू नहीं ऑनलाइन, बट इट शुड बी अ गुड रिलेवेंट वन, ओके। जिनका फाइनेंस में इंटरेस्ट, जिनका मार्केटिंग में इंटरेस्ट, ऐसे कर सकते हो। जिनका फाइनेंस में इंटरेस्ट है वो लोग, मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन सीएफए लेवल 1 है, ठीक है। बट सीएफए तुम तभी कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन ओनली, ये ग्रेड के पैरेलल नहीं करते हैं, ठीक है, आफ्टर ग्रेड ही करते हैं ये, ओके। नहीं तो आप यूडेमी या कोर्सेरा से फाइनेंस के कोर्सेज कर सकते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग होता है, आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट का कोर्सेज होता है, ठीक है, आपका बेसिक स्टॉक मार्केट का कोर्सेज होता है ना, ये आप कोर्सेज कर सकते हो। उसका भी कोर्सेज है, इसका है, क्या बोलते हैं, काफी अच्छा कोर्स है रचना रानडे का, ठीक है। सो रचना रानडे का कोर्सेज है ये यहाँ पे भी, तो रचना रानडे का कोर्सेज कर सकते हो, फाइनेंस में इसको इंटरेस्ट है तो शी इज गुड, ओके। कोई गैप ईयर होगी ना, जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव द प्रोफाइल, ओके। अब क्या है ना, इसके बाद, तो अब उसके बाद जिसका ऑपरेशन में इंटरेस्ट है, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन में इंटरेस्ट है, ठीक है, ये लोग 6 सिग्मा कर सकते हो। 6 सिग्मा कम्स अंडर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। 6 सिग्मा, तो 6 सिग्मा का मे भी ग्रीन बेल्ट ले लिया, ठीक है, तो 6 सिग्मा कर सकते हो। बस इसमें 4-5 होते हैं सर्टिफिकेशंस, व्हाइट बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ठीक है, कोई भी एक कर लिया काफी है, तो ये भी अच्छा होता है। और इसके यूडेमी से आप कर सकते हो, क्या बोलते हैं, या तो यूडेमी से कर सकते हो, सप्लाई चेन वगैरह कोर्स होता है, सप्लाई चेन वगैरह सीखने का, ठीक है, अगर जगह इंटरेस्ट इस तरफ है तो अब ना तुम्हारा यहाँ पे इस तरीके से तुम, आज नहीं था लड़े क्लास ना, आज नहीं होगा लड़े क्लास, ओके। वीक में 3 या 4 डेज ही होता है ना, कल परसों 2 दिन हुआ, कल होगा 3 टाइप्स, ओके। आज अभी तो गैप लगा, आज काम, वो तुम लोग असाइनमेंट अपलोड करना, असाइनमेंट यार, वो भी मेरे पे लोड ही है, कल कर दिया, रात में सो गया मैं, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? तो 6 ये हम लोग को करना चाहिए, ओके। दिस थिंग यू शुड डू। एबीएम के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं, एग्रीकल्चर के लिए आई डोंट नो, आई डोंट हैव मच आइडिया। एचआर के लिए भी, मतलब आई डोंट थिंक एचआर के लिए कोई अलग से कोर्सेज होता है, एचआर के लिए कोई अलग से क्या ही कोर्सेज करते हैं एचआर के लिए। एचआर में सीखते हैं कॉलेज में जाके, एचआर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, केस स्टडीज वगैरह से मिलता है, ओके। व्हाट इज बीएम? बीएम इज बिजनेस मैनेजमेंट, राइट, ठीक है, तो ये काम कर सकते हो आप, ओके ना, करना। सो लेट्स ऑल ऑफ अस मेक अ टारगेट गाइस, सबको एक टारगेट लेते हैं, ठीक है, कि जुलाई तक में कम से कम अपना इंटरेस्ट, जिस फील्ड में अपना इंटरेस्ट है, इसमें आप एक्सेल भी ऐड कर सकते हो, और यू कैन डू एक्सेल का भी, ठीक है। जिस फील्ड में अपना इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट, अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, कहीं पे भी, कुछ में भी, अगर इंटरेस्ट नहीं तो इन जनरल कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, है ना, इन जनरल कर लिया, और या एक्सेल का कोर्स कर लिया, 2 अपस्किलिंग का कोर्स करते हैं, ठीक है, और एक इंटर्नशिप करते हैं। लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर प्रोफाइल बेटर। तुम्हारा टारगेट क्या है? बहुत छोटा टारगेट दिया तुम लोग को, जस्ट
2 upskilling courses, ठीक है, and 1 internship, ठीक है, that's it I've given, okay। नहीं है, कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तुमको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा वहां पे उन चीजों का, नॉलेज तो तुमको चाहिए ही ना, ठीक है। सब यही सब है, इंटर्नशिप का यही साइट है, इंटर्नशिप का साइट है इंडीड, एंड इंडीड अच्छा साइट है, एडुएरा भी है, इंटर्नशाला है, पता नहीं एडुएरा आजकल कैसा कर, आई डोंट नो एडुएरा कैसा चल रहा है आजकल, एडुएरा पहले था ठीक ठाक, अभी ठीक कर रहा है क्या, कोई आइडिया किसी को, हाउ इज एडुएरा डूइंग? नहीं है ना, अच्छा नहीं कर रहा ये, इंटर दीज आर गुड हियर, इंडीड एंड इंटर्नशाला, दीज आर टू गुड फॉर इंटर्नशिप्स, अच्छा है ये। लिंक्डइन में बहुत भीड़ है, तुमको मिलेगा नहीं, तुमको मिलेगा नहीं लिंक्डइन में, ठीक है, बहुत भीड़ रहती है वहां पे, ओके। तुम लोग इनफैक्ट ये सब भी कर सकते हो, बहुत बार ना प्रोग्राम वगैरह आते रहता है, अगर कोई तुम लोग कॉलेज में हो ना, तो बहुत बार अनअकैडमी वगैरह का, जैसे ना कोई एडटेक कंपनीज है, इनका कैंपस एम्बेसडर का प्रोग्राम आता है, सो कैंपस एम्बेसडर का, ठीक है, बहुत सारी एडटेक कंपनीज का आते रहता है बीच में, अनअकैडमी का भी आता है, तुमको पता होगा तो, ठीक है। जो जो लोग फ्रेशर हो, जो लोग कॉलेजेस में हो, कर सकते हो, ठीक है। एक बंदा था, उसका बहुत सही हुआ था, उसने उसका इंटरव्यू भी उसका लास्ट तक कन्वर्ट भी हो गया, वो अनअकैडमी का अपने फ्रेशर कॉलेज में ब्रांड एम्बेसडर, कैंपस एम्बेसडर बना था, ठीक है। एंड ही डिड सम वेरी गुड बिजनेस, वो बता दें उसने कुछ लैक्स का कुछ बिजनेस जनरेट किया था, ठीक है, एंड ही अर्नड अ गुड सम, उसमें ना आपको कंपनी वो भी देती है वहां पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जिनका जिनका इंटरेस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग में, वही लोग करोगे ना ऑब्वियसली, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट सेल्स मार्केटिंग में, ओके। तो कुछ लैक्स और रेवेन्यू जनरेट किया था उसने, एंड ही अर्न सम अमाउंट फॉर हिम, वो खुद भी उसने अर्न किया था, तो बहुत उसका अच्छा पॉजिटिव बना था इंप्रेशन उसका एक्चुअली में, ओके। ही, सोचो कि उसका आईएम कैलकाटा का इंटरव्यू था, और आईएम कैलकाटा के इंटरव्यू में वो ना सिर्फ उसका 20 to 25 मिनट्स का इंटरव्यू था, और ना वो अपना 10 मिनट सिर्फ इसके बारे में बात करता रह गया, इसी वाले क्वेश्चन रह गया, तुम क्या किए, तुम कैसे करते थे, तुम कैसे प्लानिंग करते थे, तुम कैसे कन्विंस करते थे, ऑल दोस स्टफ्स, ठीक है। तो एज अ फ्रेशर डिफिकल्ट होता है आईएम कैलकाटा, बट ही कन्वर्टेड आईएम कैलकाटा, उसे कन्वर्ट कर लिया आईएम कैलकाटा, ओके। ये सब चीजें अच्छी होती है, कभी आता है तो ये सब चीजें ना सी में ऐड करने के लिए काफी अच्छा पॉइंट होता है, सी में ऐड करने के लिए, ओके। पता नहीं, एग्रीकल्चर का नहीं आइडिया है मेरे को, ओके। देखो ऑब्वियसली इट्स ऑल, कंपनी का रेपुटेशन कॉल का अफेक्ट तो करता ही है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर, ठीक है, दैट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ओके। तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, स्लोली स्लोली स्टार्ट किया जाए, है ना। सर मैं कुछ डाउट्स दे देते हैं सर, मैंने क्या 22 दिया था, परसेंट अच्छा नहीं आया, लेकिन सीवीटी 90% है, तो बीएचयू में एमबीए के लिए है, लेकिन अगर सर फिर से काट देंगे तो क्या ये गैप काउंट होगा? ऑब्वियसली काउंट होगा, गैप तो गैप होता है, काउंट तो होगा, ठीक है। गैप कैट के लिए, किसी भी एमबीए कॉलेज के लिए गैप का मतलब, फाइन बुक नहीं लिखोगे ना, तुमको कुछ वहां पे देना पड़ेगा, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बट यू नीड टू डू सम सर्टिफिकेशंस आल्सो ना, ठीक है। तो नॉलेज उसको सर्टिफिकेशन के साथ बुक पढ़ो, ओके। तो इसका ग्रेड है, ग्रेड इसका आपका एलिजिबिलिटी है, उसके बाद आपने एमएससी, एमएससी वगैरह मास्टर जो भी किया है, ऑल आर गैप ईयर ओनली, ठीक है, ये काउंट नहीं होता, सिर्फ ग्रेड होता है, हाँ तो वो करते हैं एमबीए, तो ग्रेड काउंट होता है आपका, ठीक है। और तो ये 2 बार एमबीए क्यों कर, तो ये सेंसलेस हो जाएगा, तुम बीएचयू से एमबीए करोगे फॉरेन ट्रेड में, फिर जाके बाद आईएम से एमबीए करोगे, क्या बोलोगे कि क्यों किया था वो, क्योंकि पहला पकड़ा अच्छा नहीं आया था, वो तो बेवकूफी है। 2 बार एमबीए मतलब क्या होता है कि तुमने एक अच्छा एमबीए, तुमने किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन एमबीए किया, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो दिस बेटर बीएचयू बहुत एवरेज कॉलेज एमबीए का, नॉट अ गुड कॉलेज आल्सो, ओके। तो ग्रेड के बाद एमएससी जो सब कुछ गैप ईयर ही होता है, तो सिर्फ ग्रेड और फुल टाइम जॉब, ठीक है, सिर्फ ग्रेड और फुल टाइम जॉब ही आपको एमबीए कवर करा सकता है, ओके। आपका गैप ईयर कवर कर सकता है, और नहीं तो गैप ईयर तो है अदरवाइज, ओके। बट इतना कोई बड़ा इशू नहीं है गैप ईयर का, उसको धीरे धीरे उसको सीखते रहते हैं उसमें, ओके। जैसे इस बार भी बहुत लोग अभी अभी इंटरव्यूज दे रहे हैं ना, तो जैसे अभी मान लो बहुत लोग इंटरव्यू चल रहा है अभी के टाइम में, तब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट यू डिड इन द गैप ईयर, तुमने, तुम्हारा 1.5 ईयर का गैप ईयर है या 2 साल, तुमने क्या किया गैप ईयर में, यू ओनली प्रिपेयर्ड फॉर कैट, बोला हाँ सर कैट के लिए प्रिपेयर किया था, ओके। एंड उनको मैंने दिसंबर के बाद 2 दिन कराया सर्टिफिकेशन, सर बीच में सर्टिफिकेट करते रहा, सर्टिफिकेशन करते रहा, मैंने तो कैट का प्रिपेयर भी किया, ये किया वो किया, ठीक है। तो अब जिसका अच्छा आ गया, 98 प्लस आ गया, बहुत बढ़िया,
अच्छा तुमने कैट का प्रिपेयर तो 90 प्लस आ गया, वेरी गुड, ठीक है। बट अब किसी का कोई कैट का प्रिपेयर किया उसको 86 आया, अब 2 साल का गैप ईयर बोलोगे, अब बोलो सर मैंने सिर्फ कैट का तैयारी की है, मेरे को 86% डाला है, तो वो तो मैच नहीं कर रहा ना, जो बोलो उसको मैच नहीं करता है ना, ठीक है। तो ये भी तो जरूरी है, तुमको वहां जो बोलो उसको मैच करना चाहिए, बोलोगे कि you that doesn't affected, right, that it doesn't affected your preparation actually, जो कि it doesn't help your preparation actually, okay, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। देखो गैप सारा कुछ होगा, ओके, इसका गैप देखो, गैप ना सब कुछ गैप है। तुम बोलोगे कि तुमने 2022 के मई में तुमने लेट्स से बी कॉम कंप्लीट किया, अब तुम्हारा तुम अपना वर्किंग दिखा रहे हो 2022 दिसंबर से, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली ये बीच का तो 7 महीना गैप ही है ना, क्या किया ये 7 महीने गैप में, तो वही बोल रहा हूँ कि लोग पूछते हैं क्या किया गैप में, ओके, गैप को कवर अप करना अच्छा पॉइंट है, ठीक है। देखो इट्स ऑल, बट ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो तुम्हारा तुमने वो जो गैप कवर तुमने क्या किया, व्हाट एफर्ट यू डिड टू कवर दैट गैप, तुमने उस गैप को कवर अप करने के लिए क्या किया, ठीक है। तुम प्रिपेयर कर रहे थे, तुम जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ अपस्किलिंग का कोर्स कर रहे थे, कुछ बोलेंगे वहां पे। अब ये इस समय ये क्या है, ये क्या है, आफ्टर ग्रेजुएशन है ना। अब 12th के बाद तो नहीं बोल सकते ये सब, तो अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनका 12th के बाद 1 या 2 साल का गैप है, ठीक है, फॉर जेई प्रिपरेशन, फॉर नीट प्रिपरेशन, अभी बहुत लोग एमबीए दे रहे हैं, तब बोल देते हैं भैया कि क्या किए, दे दिया भैया, बोल देते कि क्या किया, दे दिया। जैसे जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे, नहीं हुआ, तो प्लान ए बट नहीं हुआ, फिर प्लान बी आगे मूव कर रहे हैं, तो था तो क्या ही करे, वो लोग भी आईएम्स कन्वर्ट कर लिए। ऐसे ऐसे लोग भी जिनका 2 साल गैप ईयर था 12th के बाद, जेई प्रेप किया नहीं हुआ, अभी वो लोग भी अच्छा एमबीए अच्छा गुड दे कन्वर्टेड गुड कॉलेजेस, राइट। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट गैप ईयर, हम देखो मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारा मान लो गैप ईयर है 2 साल, तो वो कैट में 99.8 प्लस आ गया है ना, तो तुमको कोई फर्क हो सकता है कि तुमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े, 99.8 प्लस है, सर ग्रेट मार्क, गेट सम वेरी गुड टॉप 10 कॉलेज, मिल जाएगा पक्का, या तुमको 99.9 प्लस आ गया तो मिल जाएगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि व्हाट इफ यू गेट सम 99.3 आ गया, तो अब जो तुम्हारा तुमको ये तो तुम एग्जाम दे, तुम इट्स आल्सो गुड परसेंटाइल, राइट, ठीक है, बट नॉट एज हाई एज 99.9। तो मैं बोल रहा हूं कि जो तुम्हारा यहां पे 5-6 कॉलेज मिस हुआ है ना, जो 5-6 कॉलेज मिस हुआ, उसको तुम थोड़ा कवर अप कर सकते हो विद अपस्किलिंग कोर्सेस, हाँ, बाय रिड्यूसिंग गैप ईयर, ये बोलना चाहता हूं मैं, बाय रिड्यूसिंग गैप ईयर, है ना, बाय डूइंग सम इंटर्नशिप्स, समझ रहे हो, ये बोलना चाहता हूं मैं। अब एक स्टूडेंट था, उसको उसको ग्रेजुएशन में उसको आया 61%, 61.2%, बट कैट में आ गया 99.99, ही इज राइट टू आई एम अहमदाबाद, अभी आई एम अहमदाबाद में, तो अब क्या, मतलब अब तो कुछ नहीं, अब 99.99 ही आ गया कैट में, तो हो गया आई एम अहमदाबाद में, बट 99.99 आया तो अहमदाबाद में हो गया, हाँ, बट अगर ये 99.99 की जगह अगर आपका ये 99.4939 होता, तब कॉल नहीं आता, क्योंकि इस 0.6% में हजारों लोग और एंटर कर जाएंगे, है ना, तो अब कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, करेक्ट, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो अब ये जो 0.6% में 1000 लोग और बढ़ जाएंगे, तो अब इसके बाद ऐसा नहीं कि आई एम से 99.9 को कॉल करता है, आई एम अहमदाबाद ने 98.8 को भी कॉल किया है, जनरल कैटेगरी में आई एम अहमदाबाद ने 98.8 को भी कॉल किया है, ठीक है, इनको भी कॉल किया है, बट इनका प्रोफाइल अच्छा होगा, तो जो ये लोग अपना ओवरऑल 100 मार्क्स का बनाते हैं कंपोजिट स्कोर, ठीक है, इसमें आप आगे बढ़ जाते हो कंपोजिट स्कोर में। अब बोलोगे भाई ठीक है, 100 में इन्होंने 60 मार्क दिया था, कैट को वेटेज दिया था, 20 मार्क बाद में जीडीपी को देंगे, ठीक है, ये 10 मार्क प्रोफाइल को देंगे ये लोग, ठीक है, 10 मार्क आपके कैट्स को देंगे, तो आपने इस 60 में काफी हेवी, आपका प्रोफाइल खराब था, आपने यहाँ 10 में 2 स्कोर कर लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 2 आउट ऑफ 10 मिला, बट आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 59 और 60 मिल गया, तो आपका ओवरऑल जो कंपोजिट स्कोर है कितना हो गया आपका, 71, सॉरी 61 में 70 हो गया, ठीक है, एक तो कोई नॉट इज नॉट एग्जैक्ट, तो मैं लॉजिक समझा रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो किसी का प्रोफाइल बहुत अच्छा होगा, हाँ, उसको यहाँ पे 8/10 मिला अपने प्रोफाइल में, वेरी गुड प्रोफाइल, ठीक है, बट उसको वहां पे कैट में उसको थोड़ा कम मार्क्स आया, 97 आया, उसको वहां पे 54 मिला, या उसको वहां पे 53 मिला,
आउट ऑफ 60। जब इसका भी ऐड होगा, इसका भी स्कोर कितना हो गया, 16 में 70 हो गया इसका भी स्कोर। समझ लो क्या बोलना चाह, वही बोलना चाह रहा हूं मैं कि आपने बेसिकली क्या किया कि आपने अपने अपने आप अपना नेगेटिव पॉइंट रिड्यूस। नेगेटिव पॉइंट क्या होता है आपका, अगर अकैट्स अच्छा नहीं है, 999 998 नहीं है, तो आपको थोड़ा वहां पे थोड़ा कम मार्क्स मिलेगा। हाँ, आपको अगर गैप पेयर है तो थोड़ा कम मार्क्स मिलेगा, उसको आपको रिड्यूस करना है नेगेटिव मार्क्स को, और कैट में हेवी स्कोर करना है, सो दैट योर ओवरऑल कंपोजिट स्कोर गेट्स बैलेंस्ड एक्चुअली। बाद में क्या हो जाए, वही बढ़ जाए, बाकियों की तरफ बढ़ जाए। कैडिडेट पर डॉलर, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहिए, ये इस लॉजिक पे काम करते हैं। तो अब बोलोगे सर मेरे को कुछ नहीं करना, ठीक है, बट मैं गारंटी देता हूं कि मैं कैट में 99.99 ले आऊंगा। ओके, बट बोलोगे सर मैं गारंटी देता हूं मैं कैट में 99.99 ले आऊंगा, गारंटी लेता हूं इस बात का, मैं लोग कुछ नहीं करता, तुम 3 साल गैप कर लो, तो कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम कैट में 99.99 लाओगे या तुम कैट में अगर 100 लाओगे, तुम 3 साल गैप कर ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मत करो तुम, तुम्हारा कोई ना कोई टॉप 10 में कन्वर्ट हो ही जाएगा, पक्का टॉप 5 कन्वर्ट हो जाएगा फॉर श्योर, मे बी आई एम अहमदाबाद हो गया। बट अगर इसकी गारंटी नहीं ना है, अगर ये 99.99 99.39 हो गया, ठीक है, तब तो तुम कितने लोग से पीछे हो गए, 0.6% लोग से पीछे हो गए। 2.2 लाख का 0.6% कितना होता है, ठीक है, इट्स रफली अराउंड 1300 पीपल। तो अब जैसे ही तुम्हारा परसेंटाइल 99.99 से 99.39 हो गया, बीच में 1300 लोग और इंटर कर गए, है ना। तो अब तुम्हारा, अब तो पहले तुम टॉप 10 टॉप 20 में थे, अब तुम्हारा रैंक पहले पहले जब तुम्हारा रैंक था, मेरे पहले रैंक टॉप तुम्हारा रैंक 10 था यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ पे मैं भी रैंक 10 हो गया, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अब तुम्हारा रैंक कितना हो गया, अब तुम्हारा रैंक 1310 हो गया। तो अब तो तुमको इन 1300 लोग से फाइट तो करना पड़ेगा ना, तो कैसे फाइट करोगे, प्रोफाइल पे कितना अकैट्स था, क्या अप स्किलिंग कोर्स किए थे, जीडीपीआई पे फाइट, कैसे फाइट करोगे ना। अब तो ये कैट तो हो गया, कैट का मार्क्स तो यही यही चीज बोलता रहता हूं मैं कि अपने इसको कवर अप करने का ट्राई करना चाहिए, एंड लेट्स ट्राई टू मेक इट अ गुड सीवी, ठीक है, स्लोली। देखो सारी चीजें, सब चीज ना एक साथ नहीं होता दुनिया में, ठीक है। अब सर आपने सर कैट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, छोड़ो कैट तो देख लेंगे बाद में, हम पूरा काम सीवी पे करें, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत हम लोग को स्मॉल टारगेट दिया कि हमें धीरे धीरे इन बकेट्स को फिल करना है, इन बकेट्स को हमको क्या करना है, स्लोली फिल करना है। ओके, कुछ फिल करेंगे बाय जनवरी फरवरी जब इंटरव्यूज आएंगे, कुछ फिल करेंगे बाय नेक्स्ट ईयर जुलाई जब एमबीए में एडमिशन लेंगे तो बट उसका प्रोसेस अभी से स्टार्ट हो जाएगा। जितना स्टार्ट धीरे धीरे करोगे तो आपका वो गैप कम होता जाएगा। ओके, तो आपका बेटर कॉल्स का आपका बढ़ जाएगा, आपको इंटरव्यू में हायर मार्क्स मिलने लगेगा, ठीक है, तो आपका ओवरऑल मार्क्स बढ़ता रहेगा आपका, ये बोलना चाहता हूँ, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए अल्टीमेट समझना हमेशा, द अल्टीमेट गेम इज परसेंटाइल। अल्टीमेट गेम क्या है तुम्हारा, परसेंटाइल अल्टीमेट गेम है, ठीक है, दैट्स द अल्टीमेट गेम। अगर तुम्हारा परसेंटाइल कम है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। अब तुम बोले सर तुमने 1000 अप स्किलिंग कोर्स कर लिया, अब मेरे को 85 परसेंटाइल आ गया, तो कोई कॉल नहीं आ सकता, कोई फायदा नहीं है ना। तो ये चीजें तब कम है, मैं तब बात कर रहा जब तुम 99.9 से 99.3 हो गया, 99.3 से 98.9 हो गया, तो मैं ऊपर के टाइम की बात कर रहा हूँ, 95 प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू गेट सम हाई परसेंटाइल, राइट, तुमको पहले परसेंटाइल हाई करना है, बाकी चीजें बाद में काम आती हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ऑल यू गॉट दिस लॉजिक ना। तो हमने पहले तुम लोग को छोटा टारगेट दिया है कि बाय जुलाई 2 अप स्किलिंग कोर्सेस, ठीक है, ठीक है, ठीक है स्नेहा, यू कैन पुट दिस इन, ये अच्छा पॉइंट है, यू कैन पुट दिस स्नेहा इन दिस पार्ट एरिया, तुम यहाँ पुट कर सकती है उसको, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे अच्छा पॉइंट दिया है, ठीक है, सो दैट दिस इज लाइक कि हमें 2 अप स्किलिंग कोर्स करना है और 1 या 2 इंटर्नशिप, एक इंटर्नशिप मिनिमम करना है मुझे टिल जुलाई। ओके, अब थोड़ा बैठते हो तो तब जब तुमने बहुत पढ़ाई कर लिया, बहुत कॉन्टेंट रेडी हो गया, तो नेट पे ढूंढो, थोड़ा इंटर्नशिप देखते हैं, थोड़ा सर्टिफिकेशन ढूंढते हैं नेट पे, तो नेट पे रिसर्च करो ना। तो एकदम बिल्कुल ये नहीं कि बंधे हुए कि सब तुमसे कोई पूछे कि सर मेरा क्या एमबीए एलआरडी तुम जनवरी में आके तुमको पता है निफ्टी क्या होता है, निफ्टी तो पता ही नहीं क्या होता, मार्केट पता नहीं क्या होता है, ठीक है, कुछ भी तुमको जीके का आइडिया नहीं क्या होता है, मार्केट में क्या चल रहा है, व्हाट इज एसईओ, कितने लोग एसईओ का फुल फॉर्म नहीं पता है। तुम लोग एमबीए करना चाहोगे कुछ दिन में, कितने लोग को एसईओ का फुल फॉर्म नहीं पता होता, एसईओ क्या होता है। तो ये तुम कंप्लीट पर्सनैलिटी नहीं होना यार, यू दे वांट अ कंप्लीट पर्सनैलिटी। गुड एट अ गुड मैनेजर मींस a good overall idea, good mind, a good aptitude skills,
a good knowledge about the current market, सब अच्छा होना चाहिए वहां पे. ओके समझे? तो आई होप जो जिस बात पे डिस्कस किए थे वी गॉट आई टोल्ड द लॉजिक. ठीक है, तुमको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कैट के परसेंटाइल को हमको एटमोस्ट इंपॉर्टेंस देना है, बट साथ में थोड़ा थोड़ा जो मिस होगा उसको भी कवर करते रहना है. ठीक है, सच दैट हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाए अच्छे कॉल में आने की. लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. ठीक है, आई नीड टू इंक्रीज माई प्रोबेबिलिटी. ओके, फैमिली बिजनेस को वर्कएक्स में इंक्लूड कर सकते हैं, करोगे बट तुम उसकी तुमको शो करना पड़ेगा, तुमको सैलरी मिलती है अकाउंट में. ठीक है, तो अभी से ही सैलरी ले लोगे हर महीने 5 तारीख को. ओके, अपने अकाउंट से अपने अपने अकाउंट में. हाँ, तो वो काउंट हो जाएगा. मेरे फ्रेंड का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है सर, एक मैंने ऐसे ही काम किया उसका सर्टिफिकेट इंटर में. डिजिटल मार्केटिंग में क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है बस, और कुछ बात नहीं है. ठीक है, गार्ड कास्ट नहीं होता है. तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आएगी हर महीने की 1 तारीख को, अपने अकाउंट में 20 रुपए क्रेडिट करा लिया करो. दैट्स इट. तुम्हारा तुम्हारा फैमिली बिजनेस है. ठीक है, इसमें तुम कॉल करना, कॉल डिस्कस करते हैं. अभी मैं डिफरेंट मोड में एक्चुअली, अब डिस्कस कर इंटरव्यू में. ओके, क्लास कर लेना. तो फैमिली बिजनेस, अगर तुम्हारा फैमिली बिजनेस है तो तुम अभी से ही ट्राई करो कि 1 तारीख को फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ 27 रुपीज सैलरी अपने अकाउंट में क्रेडिट करा लो. 20 रुपीज पुट इन अकाउंट अभी से ही. ठीक है, तो ऑगस्ट काउंट हो जाएगा पूरा, कोई पंगा नहीं होगा बाद में. ग्रुप है यार, ग्रुप पे बातें करते रहते हैं. अच्छा, ग्रुप लिंक कौन सा? और तुम लोग के ना, तुम लोग के लिटरली तुम लोग के पीछे पढ़ा रहा हूँ मैं, बता दे रहा हूँ मैं. ये हमें करना है तो करना है, बता दे रहा हूँ मैं. ओके, क्लास में पीछे पढ़ा रहा हूँ, क्लास में भी मैं. 8 मंथ जिम सी में नहीं आएगा. ओके, रिपीटिंग बताइए कौन के लिए फिर नोट्स नहीं बनाना है तुमको. देखो, नोट्स नहीं बनाना तुमको, क्वेश्चंस, तुमको ना क्वेश्चंस की फ्लुएंसी चाहिए. अब क्वेश्चन सॉल्व करने का फ्लुएंसी कैसे आएगा देख लो. ठीक है, जस्ट तुमको जो मैं लाइव क्लास, अगर तुमको इंटरेस्ट है लाइव क्लास करो, तुमको रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग करो. क्वेश्चन तुमको लाइन से जो बनने चाहिए. ठीक है, कहाँ नहीं बने तो देना पड़ेगा. बिल्कुल सेम रहेगा. 4 months ऑफ डीप स्टडी, 4 महीने टिल जून तक एकदम डीप स्टडी करो. ठीक है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ रिवीजन, लॉट ऑफ स्टडी. हाँ, और फिर जुलाई से मॉक्स. ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा स्ट्रैटेजी. ठीक है, मे बी 1 महीना कम कर दो जो मैंने फ्रेशर्स के लिए बोला था. ऑलमोस्ट सेम टिल वो. अरे कंपनी के अकाउंट से सैलरी आ जाए तो बैंक के स्टेटमेंट होता है यार. ठीक है, बैंक के स्टेटमेंट दिखा सकते हो. बैंक के स्टेटमेंट में उसका प्रूव होता है. Current work is 1.5 year, left previous job in January to switch the organization, but decided to continue with prep only. Will it work or I should resume with another job? Current work is 1.5 year, left the job in January to switch the organization, but decided to continue with prep only. कर लो, एक अच्छा है. देखो, ऑलवेज मैंने क्या बोला, ऑलवेज ट्राई बेस्ट. तो हमेशा स्टार्ट करो आइडियल से. स्टार्ट विद द बेस्ट थिंग. बेस्ट थिंग इज जॉब. ठीक है, तो जॉब के साथ कैट प्रेप करने इज द बेस्ट थिंग. तो वहां से स्टार्ट करो. अगर नहीं समझता तो फिर डिस्कस करेंगे, बट ट्राई करो कि जॉब के साथ हम ट्राई करें. ठीक है, तो ट्राई विद दैट. ओके, देखो ऑब्वियसली पेपर पे तो गैप ईयर काउंट होगा ना, बट इंटरव्यू में इतना ग्रिल नहीं करते हैं. ठीक है, पेपर पे काउंट होगा क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा ग्रेजुएशन कब हुआ होगा. योर ग्रेड इज 2020 to 2023. ठीक है, योर एमबीए विल बी 24 to 26. तो गैप तो है ही 1 साल का, बट इस गैप ईयर को कोई ये नहीं करते हैं. ठीक है, कोई इन लोगों को कोई इशू नहीं इन गैप ईयर से. एक गैप ईयर नहीं काउंट करते हैं एमबीए में. ठीक है, जैसे परफेक्टली फाइन. कैट में इस पर कोई रिलीज नहीं होती. इस पर देख रहा हूँ. I'm doing digital marketing course offered by Google. It is 6 month long course. So shall I do only this? Will it be fine? Or I need to add some other courses as well as 2022 pass out? I'm doing digital marketing course offered by Google. नहीं, ठीक है, करो ना. इसी के अंदर तुम्हारा वो भी इसको थोड़ा बढ़ा के लिखना, क्योंकि तुम जो 6 महीने गूगल का कोर्स कर रहे हो ना, इसके अंदर ये लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं. इसके अंदर ये लोग एनालिटिक्स भी पढ़ाते हैं. ठीक है, ये कंबाइंड कोर्स होता है ये वाला.
ओके, तो सब कुछ का अलग अलग लिखना वहां पे, ठीक है। हाँ मुझे पता है सब होता है, तो इसको तुम सब कुछ मिला के लिखना है इसको, ठीक है। इसको 3 पार्ट में लिखना है उसको अपने सीवी में, तो सही ऐड करेगा। थोड़ा सीवी को थोड़ा थोड़ा एग्जैगरेट भी करना पड़ता है, थोड़ा बढ़ाना चढ़ाना पड़ता है, ये नहीं कि 4 चीज लिखेंगे 2 चीज करेंगे, 2 लिखेंगे 4, ऐसा होना चाहिए सीवी में। ओके, पापा के बिजनेस में हेल्प करने से कुछ भी नहीं है वो। तुम अगर तुमको प्रॉपर वॉकेस काउंट करना है, अगर तुम्हारा ग्रेड खत्म हो गया है ग्रेजुएशन, तो हर महीने अपने पापा का जो बिजनेस अकाउंट है उस बिजनेस अकाउंट से अपने अकाउंट में, ठीक है, 10,000 15,000 20,000 जो भी अमाउंट है, एक सैलरी क्रिएट करवा लो हर महीना, एक एक तारीख को, ठीक है। तो हर महीने की 1 तारीख को अपना सैलरी, जिस देखो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, बहुत लोग बाद में बोलते हैं सर मेरा गैप ईयर है बट मेरे फ्रेंड का बिजनेस है, मेरा ये है, जिनको भी ये कवर अप करना है कर सकते हो, अपना काम सीखते रहो और उस उनके बिजनेस अकाउंट से अपने अकाउंट में 10K 15K 20K सैलरी आते रहेगा, ठीक है। और काम भी सीखते रहो, तो मतलब तुम्हारा दोनों काम बेसिकली होता रहेगा धीरे धीरे। ओके, ये एक ही बार में नहीं हो पाएगा, ये एक ही चीज में। ओके, देख रहा हूँ यार, मुझे ऐसा तो मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं बोलूंगा विजयंत का पिन कहाँ आ जाएगा। आई नीड टू सी, देख रहा हूँ, आई जस्ट टेक वन बाय वन। सर आई एम परसुइंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर मी इन एग्रीकल्चर। हाँ हेल्पफुल है, ये तो जाते ही है यार, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस ऐसे के बारे में तुम्हारा तुम्हारा जो सेम प्रोफाइल है, तो तुमको सेम प्रोफाइल मेंटर करना है, तो तुम्हारा कोई यार लोड नहीं है। एग्रीकल्चर से एवीएम में आना है, कोई यार लोड नहीं है। ओके, तुम रिलैक्स रहो। बाय बाय यार, टेक केयर, मिलते हैं 10 बजे क्लास में। 2020 पास आउट इन सर, पटना में जॉब्स नहीं है और जो है वो मोस्टली टेलीकॉलिंग का है, तो वही बॉन्ड दिलवाते हैं। टेलीकॉलिंग जॉब से फायदा नहीं होगा, थोड़ा और ट्राई करो। बेस्ट ट्राई टू, अब यहाँ पे टेलीकॉलिंग जॉब का कोई फायदा नहीं होगा, ट्राई टू गेट सम रिलेवेंट जॉब्स, थोड़ा रिलेवेंट जॉब लेने का ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं मिले तो फिर उसको कवर अप करो इंटर्नशिप से या सर्टिफिकेशन से। ओके, तुम्हारा गैप भी नहीं रहेगा सिमरन, तुम्हारा 23 से 25 MBA जाएगा ना। ओके, तो तुम्हारा गैप ईयर काउंट नहीं होगा तुम्हारा ना। यार ऐसे नहीं पता मेरे को किसका कहाँ पे आ रहा है, मैं बस 1 बाय 1 करते जा रहा हूँ, ठीक है। सबका लाइन से पिन आता रहेगा। 10.6%, 12 60%, 17 ऑल बिहार बोर्ड। First year drop for 1 year university and session going to late this year complete graduation, taken time 6 year। तो अब बताना पड़ेगा वहां पे क्या क्या इशू था, ठीक है। तो कुछ सर देखेंगे वहां पे, नहीं शिवानी, तो उसको देखेंगे यहाँ पे कि क्या सेशन लेट क्यों हुआ, वो बात करना पड़ेगा इंटरव्यू में। तो कुछ कर नहीं सकते उसमें, क्या ही करोगे, कुछ कर तो नहीं सकते उसमें, तो कांट डू एनीथिंग, तो आगे बढ़ो, अपना प्रेप करो, बाकी इंटरव्यू में एक्सप्लेन करेंगे। हाँ तो उसी चीज इंटरव्यू में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लीगल इशू कुछ का 1-2 आर्टिकल वार्टिकल रख लेना, कुछ कॉलेज का या कुछ न्यूज का रख लेना, ठीक है। कैट 23 के लिए रिपीटर्स के लिए था ये पॉइंट, हो तो या नहीं है। यस यस बिल्कुल, जिसको फाइनेंस में एमबीए करना है सबको बोल दो सीएफए करने के लिए, कैट के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात करें कि अभी अगर तुम्हारा गैप ईयर है तो प्रोफाइल को कैसे इंक्रीज किया जाए। ओके, कैसे क्या अच्छा किया जाए। 22 बीकॉम पास आउट, 91% in 10th, 73 in 12th and 8.5 CGPA in बीकॉम इज गुड प्रोफाइल। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे तंग होगा 73 पे, पर ठीक है, डिसेंट ही है, कुछ खराब नहीं है। ओके, इसी को कवर अप करना है गैप ईयर, थोड़ा कवर अप करो कुछ कोर्सेज से, ठीक है। कर दो मोहम्मद। 76, 82.2, 7.1 NCOBC BTech 2021, 23-month work ex at the time of form filling, currently doing recordings, is this an okay profile? हाँ ठीक है, फाइन। 76 82 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 70 थ्रू आउट है, थोड़ा बड़ा तंग होगा बट ठीक है, देयर विल कैटेगरी विल हेल्प, ओबीसी कैटेगरी है तो आपको उसका हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो कैन जस्ट गो फुल फ्लेज, अच्छे से प्रिपेयर करो।
70-80 या कैट्स में इस बार भी जिन लोगों को अराउंड 97 के आसपास आया है, 97-98 के आसपास आया ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, तो ऑल आर गेटिंग वेरी गुड कॉल्स, ए बी सी सारे कॉल्स हैं उनके पास। ओके, तो जस्ट ट्राई टू गेट मैक्सिमम। यस, बिजनेस अकाउंट से लेना चाहिए जो जहां से वो सबको देते होंगे। किसी रजिस्टर कंपनी में नहीं आता। करेंटली मैं एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर काम करता हूँ डाइस कंपनी में 1 साल से। मुझे एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में, हाँ तो ठीक है ना, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कैन डू। ज्यादा फोकस सर्टिफिकेट पे जा रहा है, कैट पर नहीं, क्या करूं? तो एक बार फोकस कर लो मिनरल सर्टिफिकेट पे। जब कैट में अच्छा मार्क्स नहीं आया फिर तुमको झटका रहेगा, फिर फोकस कैट पे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को एक झटका की जरूरत है, झटका लगेगा ना फिर ठीक हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो जो लोग ट्रैक से हट जाते हैं एक बार ट्रैक पे आना पड़ता है। ऐसा सवाल बता, ऐसा सवाल कैसे बता, ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो? तो सर मेरा फोकस सर्टिफिकेट पे है, मैं कैट पे फोकस नहीं आ रहा है। तुम अपने लाइफ में तो वो लाइफ में तुमको गोल ही नहीं पता है। अभी तो तुम कैट के लिए प्रिपेयर कर, कल तुमको बोलेगा नहीं यार तुम कल यूपी, तुम तो यूपीएससी तो तुम कल यूपीएससी करने लगोगे, ठीक है। तुमको बोलेगा नहीं यार तुम कुछ और करने लगोगे, जॉब करने लगोगे। तुमको पहले अपने लाइफ का पर्पस गोल पता होना चाहिए, ठीक है, क्या करना है, पहले किस लिए करना है, क्या करना है, फर्स्ट टेक दैट गोल, ठीक है। उस गोल पे पहले क्लैरिटी लाओ, देन गो फॉर एमबीए एंड सर्टिफिकेट्स। ओके। मेरा पिन ना तो कल लिया गया था ना आज लिया जाएगा। हाँ यूज, तुम पूजा वूजा करके आओ यार, तो दिन अच्छा ही चल रहा है, थोड़ी पूजा वूजा करो, ठीक है। मेरा गूगल पे नंबर है मेरा तुम्हारे पास ना, कुछ गूगल पे करो तो ध्यान जाएगा मेरा तुम्हारे पे। आई को फाउंडेड स्टार्टअप बैक इन नवंबर 2020, it did not work out, we are now closing। वर्केक्स तो नहीं, क्योंकि वर्केक्स कभी भी पैरेलल वर्केक्स काउंट नहीं होता। तो ग्रेड के साथ तुम कर रहे हो हमेशा, ग्रेड जब तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म हो गया तो ऑलवेज ग्रेड के बाद का वर्केक्स काउंट होता है, ठीक है। तो अब तुम ना क्या करो, ग्रेड के बाद का तुम वर्केक्स काउंट करो, ठीक है। तो इसलिए अगर तुम्हारा वर्केक्स ग्रेड के बाद है तो इट्स फाइन, अगर नहीं तो नहीं, फिर पैरेलल काउंट नहीं होता। क्या बताओ, क्या इग्नोर, कहाँ इग्नोर हो गया यार? मैं पूरा ट्राई करूंगा तुमको इग्नोर ना किया जाए। But I wanted to ask you whether I should fill Bitsom at 90.46 in CAT. I'm not sure ये कैसा कॉलेज है। बिट्सॉम अच्छा कॉलेज है। बिट्सॉम में जो मोस्टली क्राउड होता है, बिट्सॉम डिसेंट कॉलेज है। बिट्सॉम का मोस्टली क्राउड अराउंड 92 से 95 के आसपास का होता है। डिसेंट कॉलेज है। 90 पे थोड़ा प्रोफाइल का इशू रहता है, ठीक है। सो 90 पे प्रोफाइल का इशू रहता है, 90 पे बट ट्राई कर सकते हो, यू कैन गो फॉर इट, गिव अ चांस। नहीं कोई इशू नहीं है, अगर रजिस्टर्ड कंपनी दैट इज वर्क है राइट, इफ इट इज रजिस्टर्ड कंपनी, अगर ये रजिस्टर्ड कंपनी है तो तुम्हारा ये वर्क एक्स काउंट होगा। नहीं बिट्सॉम अच्छा है, बिट्सॉम में अभी करेंटली जो लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट में ना, 21-21 लाख का पैकेज विड्रॉ कर रहे हैं, 21 लाख का पैकेज विड्रॉ कर रहे हैं, 18 लाख का पैकेज विड्रॉ कर रहे हैं। बिट्सॉम डिसेंट कॉलेज, अच्छा कर रहा है बिट्सॉम। बिट्सॉम के पीछे ना बिट्स पिलानी है। देखो इन कॉलेज का ना फायदा क्या हो जाता है कि ऑलरेडी बिट्स पिलानी इज अ वेरी बिग ब्रांड। तो बिट्स पिलानी का ऑलरेडी सारे कंपनी से बिट्स पिलानी इज अ सुपर कॉलेज, टॉप आईटीज का टाइप का कॉलेज है वो, ओके। तो वहां पे लाइक जैसे तुम लोग का है ना एफएमएस, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आईएम्स, टॉप आईएम्स। तो वही वहां पे क्या है, बिट्सॉम है टॉप, सर बिट्स पिलानी है, आईटी से टक्कर कॉलेज है, ठीक है। तो यही अब तुम्हारा बेसिकली क्या है ना कि अब उस केस में तुम्हारा इनका ऑलरेडी इतना अच्छा नेटवर्क बना होता है ना कि अगर इन्होंने डिसाइड किया तो ऑलरेडी एक अच्छा प्लेसमेंट सेल बना हुआ है, सारी कंपनी अच्छा टाई अप है, ठीक है, अच्छा प्रोफाइल लेके पिक कर रहे हैं, या दो ही केस में पिक कर रहे हैं। पिक कैसे कर रहे हैं, या बिटसॉम या तो अच्छा प्रोफाइल पिक कर रहे हैं या तो अच्छा परसेंटाइल पिक कर रहा है, दो ही केस में पिक कर रहे हैं ये लोग, ओके। तो इन बोथ केसेस इट्स गुड, तो क्राउड वहां डिसेंट बन रहा है, अच्छा चल रहा है प्लेसमेंट। अभी 2-3 लोगों का प्लेसमेंट मेरे को पता चला है
एक का 21 का, एक का 18 का पैकेज लगा है, ठीक है, तो अच्छा है, डिसेंट है। मैं भी फर्स्ट ईयर मुझे तो पता नहीं, ठीक है, करते हैं हर्ष, बीबी फर्स्ट ईयर का अभी आराम से धीरे धीरे स्टार्ट करो प्रिपरेशन यार, जस्ट गो विद द कैट, ठीक है, आराम से कैट के लिए स्लोली स्टार्ट करो, जस्ट प्रिपेयर कैट 2022, ओके। सर पिन देख लीजिए, मैं क्या देख रहा हूँ बताओ, प्रयुष कहीं से प्रकट तो नहीं हो रहा, पिन ही देख रहा हूँ मैं, प्रकट नहीं हो रहा, तो आई नो यू हैव सेट टू गेट द बेस्ट कैट बट दैट वी कैन गेट लो बाय सीपीए। देखो प्रॉब्लम, देखो ऑब्वियसली देखिए प्रॉब्लम तो करेगा, आई वोंट से इट वोंट क्रिएट प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम 6.76, राइट, बट आई नीड टू कवर इट अप विद गुड परसेंटाइल। तुमको मैंने क्या बोला ना, तुमको तुमको वो एग्जांपल पता याद होगा, तुमको मैंने क्या बोला कि somebody got 61% in graduation and 99.99 in CAT, है ना, एंड आई एम अहमदाबाद, ओके, समझो मतलब क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक बोलता है कि अगर तुमको इधर कम आया है तो यहाँ पे ज्यादा करके उसको मेकअप करने का ट्राई करो, है दैट्स सिंपल लॉजिक, राइट, लॉ ऑफ बैलेंसिंग, ओके। 10th 85, 12 82, ग्रेजुएशन 8.5, नेशनल मेडल इन स्पोर्ट्स और सिविल क्वेश्चन में आपके करा कर लूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, ठीक है, इतना काफी है यार, गुड, अच्छा प्रोफाइल है, तो दिखाना चाहता मेरा प्रोफाइल अच्छा से, मेरे देख लो मेरा अच्छा प्रोफाइल है, हम अच्छा प्रोफाइल, ऑब्वियसली 80 प्लस सोड इज अ डिसेंट प्रोफाइल, ओके, अच्छा। Graduated in 2022, 77, 71, 76, BCom OBC, which top college should I target having no work ex? सब पे टारगेट करो यार, टारगेट ऑन एवरीथिंग, ठीक है, सारे कॉलेज पे टारगेट करो, ओके, जस्ट ट्राई टू गेट हाई परसेंटाइल, ओके, यस। I am currently working full time, aiming for CAT 23. What, according to you, will be the appropriate time to quit? क्यों क्विट करना है? If it is going fine, then don't quit, no. Try to drag it a bit. So in fact, थोड़ा drag करने का try करो. Drag in the sense कि take some leaves, कुछ leaves वगैरह ले लो, ठीक है? Take some क्या बोलते हैं उसको? Medical reasons वगैरह होते हैं, वो सब ले लो, ठीक है? Try some leave and just take. Try to drag it. Unless until at most necessary, तभी leave करो, okay? प्रोडक्ट मैनेजर कोर्स तुमको इतना तो क्विक ग्रोथ नहीं देगा लाइफ में, it will not give that quick growth in life, प्रोडक्ट मैनेजर का रोल, ठीक है, लाइन वही देगा बट कुछ ग्रोथ नहीं देगा। I am currently working in IT industry but with very less knowledge, so for interview I should do courses or should I learn it only? नहीं ठीक है ना, जब तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो, किसी का काम करना है, तुम यू आर ऑलरेडी वर्किंग, राइट, तुम ऑलरेडी जॉब कर रही हो ना, यू आर ऑलरेडी वर्किंग है, ओके, तो तुम ऑलरेडी काम कर रही हो, तो अब इसी के अराउंड में लिखो प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे जो तुमने प्रोजेक्ट से काम किया है, थोड़ा उसको, वही मैंने क्या बोला, 2 का 4 लिखना है, ठीक है, मतलब तुमने अपना कुछ प्रोजेक्ट किया होगा, तुमको कंपनी में कुछ और कुछ का नॉलेज होगा कि और कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, अच्छा वो भी वहां भी कंट्रीब्यूट किया है, एंड यू कैन राइट इन पे इन इंटरव्यूज, ओके, तो वर्किंग से ऑलरेडी अच्छा बात है ना, ऑलरेडी। नहीं अंकिता, यू आर ऑन बेंच, तुमको बताने नहीं, तुम बेंच पे थोड़ी वर्क लेटर लेके आए, तुम बेंच पे हो, तुमको पूरी सैलरी मिलेगी, सब कुछ चलेगा, तो तुमको लिखना ही दूंगा यहाँ पे, so don't worry. एनजीओ से इंटर्नशिप और बेनिफिशियल करोगे, हाँ यस, इट वही है, तुम्हारे तुम्हारे सीवी में वो एक्स्ट्रा जो तुम्हारा सीवी होता है ना, उसमें वो एक्स्ट्रा को करिकुलर वाला पार्ट में कवर अप करता है, उसको भी लिखना है ना, उसको भी लिखना ही है उसको भी, ठीक है, तो विल ट्राई टू फिल दैट आल्सो। मैं जब काम के बारे में पूछेंगे तो कुछ बताओगे कि क्या काम करते हो, हम्म, तो इसलिए तो काम करना जरूरी है ना। I was laid off recently and have 17 months work experience. I want to continue with prep only now. Should I do some courses also with prep? हाँ करो ना, yes. 17 months का work ex है, plus आप स्किलिंग के कोर्सेज करोगे,
डू सम इंटर्नशिप्स आल्सो, ठीक है, मिलके हो जाएगा। ले ऑफ कुछ नहीं कर सकते, ले ऑफ इज परफेक्टली फाइन। बोलो हो गया ले ऑफ, हो गया, क्या करें, पूरा इंडिया, पूरे इंडिया में ले ऑफ, पूरे वर्ल्ड में ले ऑफ चल रहा है, मैं भी हो गया। बट हाँ, उससे तुमको डिमोटिवेट नहीं होना, उससे तुमको कुछ अपना स्टेटस डाउन नहीं करना है, जस्ट कंटिन्यू विद दिस कोर्सेज हियर, ठीक है, विद अप स्किलिंग्स। 89, 95, 82, 8.22 in 10, 12 बीटेक, currently working in EY, जुलाई में 2 years complete हो जाएंगे। I'll definitely try to score high points, I'll get 23। हाँ ठीक है, डिसेंट डिवीजन, डिसेंट, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली फाइन। मतलब ये चीजें अच्छी हैं यार, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल, मतलब ह्यूज नंबर, मेरे को लगता है कि इतनी कितना काउंट करना पड़ेगा। आई एम गेटिंग लॉट कंटिन्यूस मैसेज, लॉट ह्यूज नंबर पीपल हैव कन्वर्टेड इन एमआईएमएस, बहुत लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। गुड। जीके इतना बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा एमबीए में यार, ठीक है। बट हाँ, तुमको इट्स अ गुड पॉइंट हैविंग गुड जीके, बट तुम्हारा रिटर्न एग्जाम बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है, ठीक है। और किसका बच गया, हो गया सारे मोस्टली। वर्क एक्स प्रूफ करने के लिए सर एक्सपीरियंस लेटर से चलेगा ना? यस यस, ऑब्वियसली यस। तभी तो ध्यान रखना पड़ता है। हाँ यस, एक्सेल में जस्ट ट्राई टू गेट हाई परसेंटाइल। इनफैक्ट 4 साल के गैप का बंदा भी एक्सेल राइट में है, ठीक है। तो एक्सेल राइट में जैट में हाई परसेंटाइल का बहुत फर्क पड़ता है, जैट में स्पेशली। पहले सर्टिफिकेशंस करोगे ना, इंटर्नशिप भी कर सकते हो, अगर तुम, अगर नॉर्मली इंटर्नशिप में कुछ रिक्वायरमेंट होता है कि तुम्हारा क्या कुछ सर्टिफिकेट टाइप का कुछ चाहिए, या तुम्हारा किस साइड, अगर तुम क्लैरिटी से डायरेक्टली इंटर्नशिप भी कर सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। अगर कुछ सीख के इंटर्नशिप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सर्टिफिकेशन में तुम कुछ सीख रहे हो, इंटर्नशिप में उसको अप्लाई कर रहे हो, ओके। अभी तो ज्यादा टाइम है कहाँ मेरे पास जॉब के लिए, जस्ट ट्राई टू क्लियर द पेपर्स, ठीक है। जस्ट पेपर क्लियर करने का ट्राई करो, ओके ओके। चलो, आई थिंक वी आर, मेरे को ये भी करना है, 5:15 हो गया ना, 5:20 हो गया, क्या है, आई हैव अ कॉल राइट नाउ यार, ठीक है। आह, फिर करेंगे, नो वरी, जो जो बच गया उसको फिर करते हैं वापस से, डोंट वरी। सो जो भी बच गया उसको वापस से अगेन करेंगे, फिर अगेन विल टेक द क्लासेस। बाकी तो ऐसे पूछते रहो, जहाँ ही पूछते रहते हो। इसको जैसे ही तो मेरे को लगेगा ग्रुप ग्रुप से हम लोग के सर बहुत सारा डाउट्स पाइल अप हो रहा है, 2-3 दिन फिर क्लास कर लेंगे, इसमें क्या है। ये जैसे ही फ्री सेशंस ही होते हैं, तो नो इशू इन दिस, है ना। चलो, बाकी लोग से मिलते हैं 10th पे, बाकी लोग से मिलते हैं 10 PM पे। हाँ, व्हाट्सएप पे चेक कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ क्या चल रहा है देख रहा है, 16 क्या फरवरी है, बीट द प्राइस है, अच्छा ठीक है। तो ये एनीवन इंटरेस्टेड यू कैन यूज माय रेफरल कोड रवि रोधा है, ठीक है। ये क्या चेंज क्या हुआ कल वाले से आज में? अच्छा सॉरी, ओके ओके, एक्सटेंशन ऑफर खत्म हो गया, ओके, कल तक जो एक्सटेंशन ऑफर था वो खत्म हो गया, ओके फाइन, ठीक है, जस्ट टेक इट, जस्ट देख लेना जिसको रिक्वायरमेंट होगा तो, ओके। नहीं, 27 नहीं लगेगा, इस बार वो उस प्राइस है 30%। क्या क्वेश्चन है, बोलो। कैन CFA एग्जाम be given after November before interview for 24-26 MBA?
इसका स्लॉट्स होता है सीएफए एग्जाम का यार, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है ना 11th से लेके 17 जैसे इस साल को स्लॉट है नवंबर तक, ठीक है, चेक कर लेना। तो कुछ ना इसके स्लॉट्स होते हैं एग्जाम देने के कुछ कुछ, ठीक है, तो भी बार चेक कर लेना एक बार, ओके। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यार इट कैन नॉट बी गिवन एनी टाइम, देयर आर सम स्लॉट्स टू गिव दैट एग्जाम, तो तुमको चेक करना पड़ेगा। आई थिंक नवंबर में स्लॉट है, नवंबर में स्लॉट नहीं है क्या? आई थिंक स्लॉट इज नवंबर में भी है, 11 to 17 में है, फैब में स्लॉट है, सब में है, ठीक है, तो सारे में आएगा। ठीक है, सीएफए ग्रेड के बाद करोगे तुम एमबीए, तुम देखो तुम एमबीए के बाद तुम कर सकते हो। अरे ड्रॉप 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 हो रहा है गाइस, चेन ड्रॉप, ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे, कोई बात